हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो ये शाम का टाइम का व्लॉग है। यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था दूसरा व्लॉग। तो मुझे पेड़ पौधे भी लगाने हैं। ये 2 दिन के आए हुए रखे थे। पानी तो मैंने इसमें डाल दिया था, जैसे नर्सरी में डालते रहते हैं, लेकिन मिट्टी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो पिताजी ने मुझे बोला कि बेटी, जितने भी ऊपर ट्रे में तुमने मिट्टी डाल कर रख रखे हैं, जब वहाँ पर कुछ सब्जियाँ नहीं उगने देते बंदर, तो उस मिट्टी का इनमें ही इस्तेमाल कर लो। तो अभी मैं आ गई थी गुड्डू चिंकी को लेकर। अभी मिट्टी डाल रही हूँ। एक ट्रे में से मैंने निकाल ली थी और कुछ इसमें से, एक में से और निकालूंगी तो इनमें काम चल जाएगा मुझे लग रहा है। और एक डब्बे में रखी हुई है, तो ऐसे ही कर लूँगी। एक ट्रे में पानी भरा हुआ है जो गहरे वाली है, और इसमें तो बिल्कुल इतना गारा निकला, क्योंकि इसमें पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है ना, तो इसलिए गारा हो रखा था। बारिश का पानी इसमें भरा हुआ था। और एक इसके नीचे है, तो उसमें जो है पालक का बीज रोप दूंगी, तो उसमें पालक हो जाएगा। बस एक ट्रे में ही रखेंगे, बाकी सब वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि कुछ सब्जियाँ वैसी होती नहीं है। प्याज, चने वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ते हैं बंदर, और ऊपर से उखाड़ कर जो है नीचे ही फेंक कर दिखाते हैं कि देखो हमने तुम लोगों का नुकसान कर दिया है। इतने समझदार भी हैं। तो अभी सारे गमले हम लोग लेकर आ गए थे, और थोड़ा सा वैसे तो दिन से ही छिप रहा था, लेकिन इस काम को कर ही देते हैं। 2 दिन से सुबह शाम दोपहर के चक्कर में ऐसे ही ये सारे पौधे हमारे रखे हुए थे। तो चलो जी, अभी इसमें मिट्टी डाल दी है। एक पौधा मैंने लगा दिया है, और कट्टा डाल लिया था। उस पर पहले मिट्टी निकाल ली थी गमलों की, क्योंकि इसमें जो है नर्सरी में से लाए हैं, तो पौधे पन्नी बाहर होती है ना, पौधे का जो सीड्स होते हैं, तो वो पन्नी के उसमें बीच में ही रखा जाता है मिट्टी डालकर। तो हमने जो है पन्नी काट दी है। अभी एक एक करके मैं ये वाले प्लांट इस साइड में रखूँगी, क्योंकि सामने वाली साइड में रखे हुए हैं। तो अभी चिंकी मुझे दे रही है, उसने सारी पन्नियाँ काट दी है। कैमरामैन इस टाइम गुड्डू है। तो मैं सारे बच्चों को यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो देखकर चले गए हैं। उन्हें इस टाइम कुछ खास इंटरेस्ट नहीं हुआ है इसमें, लेकिन वो पूछकर कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या लगा रहे हो, चले गए थे वो लोग नीचे। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर में आना, तब बताऊंगी मैं। तो अभी यहाँ पर चिंकी गुड्डू को तो बहुत ज़्यादा शौक है हर चीज़ को, मतलब सदाबहार, ये सारी चीज़ें जो है वो लगाते रहते हैं। सदाबहार का पौधा नीचे था, लेकिन जहाँ पर रोक्सी बनती है वो उसने ख़राब कर दिया है उखाड़ कर। बरसात के मौसम में भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर मैं पालक वगैरह बो लेती थी। अभी वो भी वहाँ से हटा ही दिया है। मिट्टी तो पड़ी हुई है, देखती हूँ पिताजी अगर परमिशन देंगे तो वहीं पर पालक बोऊंगी थोड़ा सा, और कुछ ऊपर वाली ट्रे में बो दूंगी। तो इतना काफ़ी रहता है हमारी फैमिली के लिए। और पकोड़े वकोड़े सर्दियों में बनते रहते हैं। और अभी जो पालक घर का होता है बरसात के मौसम में, वो बहुत ही टेस्टी उसका साग बनता है। उसे हम कई सारी चीज़ों में जो है यूज करते रहते हैं। तो लगभग सारे प्लांट्स जो है मैंने लगा दिए, एक बचा दिया है, क्योंकि मिट्टी अब ख़त्म हो गई है, और वैसे भी रात का टाइम है। पानी डालेंगे इनमें सुबह, जब मैं अर्ली मॉर्निंग में ऊपर छत पे घूमने के लिए जाती हूँ, तभी इनमें पानी डाल दूँगी। तो प्लांट्स देखते हैं जी, अगर ये हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत इनमें काफ़ी लग रही है। मैं जो है पूरी देखभाल इनकी भी कर रही हूँ। ये वाला प्लांट रह गया है, इसे कल सुबह लगाएंगे, क्योंकि ऊपर जो है मिट्टी खत्म हो गई है। एक उसमें ट्रे में रखी हुई थी, लेकिन उसमें मुझे पालक का बीज लगाना है। बंदर छोड़े या ना छोड़े, ट्राई जरूर करना चाहिए। तो ये वाला कल लगाएंगे। और ये वाला गमला है, इसके लिए कोई पौधा लेंगे। मैरीगोल्ड का बोले बच्चे, नहीं तो फिर हरा धनिया बोऊंगी, क्योंकि उसकी भी अब जरूरत पड़ा करेगी ना। हरा धनिया तो कभी भी खाते रहो, हर मौसम में। और देसी वाला जो घर पे होता है, क्योंकि इन प्लांट के साथ में इसकी तो जान बची रहेगी। यहाँ तक बंदर नहीं आ पाते अगर उन्होंने छोड़ दिए तो। और सब बोलते हैं ना कि इन्हें धूप की ज़रूरत पड़ती है। जब सूरज इधर से निकलता है ना सुबह के टाइम, सुबह को दिखाऊंगी मैं, और पूरी मतलब सूरज निकलते हुए की किरणें यहीं पर आती है इन प्लांट्स पे। इसीलिए मैंने इनको यहीं पर लगाया है, इस कोने में ही। छाँ भी रहेगी, धूप भी रहेगी, और पानी भी मिलेगा टाइम से, क्योंकि ये मेरी निगाहों के सामने रहेंगे ना, तो टाइम से इन्हें देखकर मैं पानी भी देती रहूँगी। हाँ भाई, इस पौधे में ज़रूरत है पानी की। और ये वाले लगाए हैं अभी मैंने प्लांट, 6 लगा दिए हैं। और एक उसमें लगाया है, जो एक मनी प्लांट की टहनी बची हुई थी ना, तो उसमें लगा दिया है। उसमें गुलदुफारी लगा दिया है। माँ ने पहले इसमें लगा रखी थी, लेकिन अल्टा पल्टी भी कर दिया है मैंने। तो ये वाले प्लांट लेके आए थे हम 5, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ही हो गए। और ये मनी प्लांट आंटी के जो मुझे गिफ्ट की थी ना, वो वाली है। थैंक यू आंटी। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो करेगी अब ये गमले में जब आ जाएगी। और ये वाली भी बढ़िया हो रही है अब तो, सारी की सारी। तो चलो जी, कल देखते हैं। इसके लिए मिट्टी मंगाऊंगी चाचा जी से, या फिर माँ लेकर आएगी, और इसे यहीं पर रखेंगे। इस वाले प्लांट को इसे बड़े गमले में ही रखेंगे, क्योंकि ये वाले प्लांट ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं,
और बहुत सुंदर लगती है इनकी पत्तियाँ अगर ये रह गया तो। और स्नेक प्लांट में भी थोड़ी सी मिट्टी की कमी थी तो वो मैंने डाल दिया है इसमें। बच्चे जो है नीचे चले गए देखकर कि मम्मी ने क्या क्या लगाया, तो बोल रहे थे कि मम्मी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। तो बच्चे भी धीरे धीरे ऐसे ही सीखते हैं, पेड़ पौधे लगाना वो सीख जाएंगे कि हाँ मम्मी ऐसे लगाती है और हम भी लगाएंगे। गुड्डू के और चिंकी के अंदर तो बहुत जोश है इस चीज़ को लेकर, लेकिन आरुष आरुषी के अंदर भी होना चाहिए, इसीलिए मैं उन्हें बुलाकर जो है लगाती हूँ और ये पौधारोपण करती हूँ। तो उन्हें भी सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए हमें। नाश्ता पानी हो गया है और अरवी काट दी माँ ने, आज अरवी बनेगी खाने में। और गर्म पानी कर दिया था एक पतीला, इसमें डाल दिया है डिटर्जेंट पाउडर, ये देखो जी। और उसमें डाल दिया है ये एक पतीली पानी गरम, और इसमें क्या डलेगा, दुताई। एक दुताई बहुत गंदी हो रही, उस पर तेल ताल के दाग लग रहे बच्चे कुछ चुकिंदा दे। हाँ कहाँ है वो दुताई, अब उसे इसमें डाल के भिगो देंगे। ये देखो कितनी गंदी हो रही है, और ये इसमें जो है गर्म पानी में एकदम साफ हो जाएगी। कई घंटे तक इसे भिगो कर रखेंगे ना, और गिरेंगे। हाँ और गिर तिरसी जागी ना तो फूल जाए। गर्म पानी में थोड़ा हाँ ठंडा पानी मिलाया, यानी कि ताज़ा पानी है, देखो पूरा मैल जो है इसका फूल जाएगा। और जब ये पहनने वाले कपड़े धुल जाएंगे ना, तब तक लाइट आ जाएगी, बाद में से मशीन में डाल देंगे। तो जब भी कोई ज़्यादा कपड़ा गंदा रहे ना, तो हम तो इसी तरीके से धोएं, गर्म पानी में से भिगो कर रख दें कुछ देर, और वो जो है फूल जा, उसका मैल मिट्टी जो भी दाग धब्बे लगे रहे वो सब निकल जा। देखो डालते ही कितना निकल गया, ये देखो। हाँ पूरब दिशा से हवा बहुत तेज चल रही और झंडा एक उड़ गया था, और उड़ने हमें देना ही नहीं है, ये तो पता ही है सबको। झंडे की हमें केयर भी करनी है अगर लगाया है तो। फिलहाल इनके नीचे भी धागा बांध देते हैं मजबूत सा एक, ताकि ये उड़े ना। और मैंने वापस ले आया है वो तिरंगा, वहीं पे लहरा दिया है जहाँ पे था। और मैंने पूरे आधा दर्जन लगाया है यहाँ पे छत पे। चाचा जी मेरे साथ आए, अभी इंतजाम कर रहे, तरकीब बता रहे कि कैसे ये उड़ेंगे नहीं। हवा पूरी तेज़ चल रही है तो इसलिए इन्हें बांधना ज़रूरी है। और दो तो ये बंध गए, अभी 4 बाकी रह गए हैं, और इन्हें भी इस तरीके से बांध देंगे तो ये उड़ेंगे नहीं, फिर कितने भी तेज़ हवा हो। डंडी तो मजबूत लगा रखी है, ये देखो दो जगह से बहुत मजबूत तरीके से बांध रखे हैं। और पूरे गांव में ना सबकी छतों पे झंडे लगे हैं, ये देखो किसी किसी ने बहुत बड़ा लंबा ऊंचा झंडा बांध रखा है। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा इस हिस्से में, इसमें ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है तो ज़्यादा दिखाई दे रहे गाँव के इस हिस्से में। तो फिलहाल ये देखो झंडों से सराबोर है हमारे तिरंगे से पूरा गांव। तो हमने भी लगाए हैं ये हर घर तिरंगा अभियान को, पूरी तरह से सफल बनाया अब की बार सभी लोगों ने। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, इसे बहुत शानदार तरीके से भी मनाया है, इन्हें भरपूर सहयोग दिया है इसमें। हमारी बब्बो ने तो सोने कपड़े पहरे थे, ऐसा फिर भी नहीं लेके माँ ऐसा बारे को लेगी। बताओ जी क्या करे, रास्ते में ही सो गई थी ये तो। अमित ने बता बैग तो हो जाएगी, बता खिलाए का नाम नहीं होने का, रुआई का हो जाएगा। वाले को पीछे आरुषि तेरी गलत बात है, उसको बताना चाहिए था भैया मुझे नींद आ रही। चलती चलती बाइक पर सो रहे हैं। बता मैंने तो भेज दी थी, बहुत तेज बूंद पड़ रही थी, मैं कभी ज्यादा तेज ही हो जा। कह रहा बब्बा जी की ट्वेल्व तो मैं सब बोलता आया या बोल रही थी। अच्छा हाँ अच्छा तीसरे लोग में चली गई, चौथे में चली जाती है। भगवान का टिक्का लग रहा, ऐसी बात थोड़ा, वही बचाने वाला है, रक्षा करने वाले भगवान जी है। अभी चाचा जी का फोन ठीक करवाओगी, उसमें नेट नहीं चल रहा होगा ना, नेट कनेक्ट करवाओगी, अपने आप चेक करेगी पहले तो। अपने पापा जी को दे अब उस पे ना स्क्रीन पे चाचा जी ने इसका फोटो लगा रखा था, कह रही मैं हूँ था उसमें, मैं हूँ था। अच्छा झूलते हुए का फोटो लगा रखा इसका है, फिर दिखाऊं, देखो ये लग रहा। अरे माँ ये रानी का देख दूधड़ा चमका, देखियो रहा, देखियो रहा, देखियो रहा, यो है अब पार्टी कर रहा। होटल को देख के इसके पेट में बहुत तेज भूख लगी, सुन लियो, देखियो क्या क्या कह रहा था। ये आ गया सुबह का नाश्ता चाचा जी और पिताजी के लिए। ये देखो वे खत्म हो गए थे ना, ले आए हम। 80 रुपए का आया, यो 80 का ही आया पूरा होलसेल पे से। क्या बनाया है भैया, चटनी, खुशबू आ रही बाहर तक। ये वाली चटनी ना बच्चे भी आजकल खूब खा रहे मजे से, तो
बड़े भी छोटे भी सब लगे पड़े हैं और एक रोटी फालतू खाए जा। किस किस चीज़ की है? लहसुन प्याज लाल मिर्च टमाटर इत्यादि खा लिया। कैसी लगी चटनी? बढ़िया। चटनी तो खाई ही नहीं। और आलू खाए। दोपहर के आलू बने रखे थे इसके। ले पकड़, रख इन उसमें रख डब्बे में, ठीक है? कैसे रखो? आपने तो दोनों हाथों में पकड़ा। अच्छा दीबा कहाँ है? दूरबीन दे, हमें दीबा देखना है। चिंकी, ये डब्बे जो इसमें है वो एक साइड में लगा दे। ये सामान नमकीन और ये रस की इसमें रख दे सुबह के लिए, ठीक है? चलो डब्बे निकाल दे बेटे इसमें से, ऐसे नहीं आने का इसमें। इन डब्बों में तो कुछ सामान रखे जाएगा। ये डिस्पोजल कहीं आवे जावे खाना खुना ले जा अपना, फिर इन्हें डस्टबिन में डाल दे। इनका ये फ़ायदा हो जाओ। पूरा सेट हो जाएगा तो इसमें पूरा आ गया। देख नमकीन का पैकेट भी लगा दे। बस नमकीन कोई आ जाना अचानक से, फिर यहाँ से दुकान पर से अच्छी नहीं आती, तो इसलिए पूरा पैकेट ला के रख लिया। और बीच में नंदनी ये मोटी मोटी सी नमकीन कक्का वाली खा ले। नंदनी के पायमन और मेहमानों के। ये मेरी मौसी है और अचानक से आज इन्होंने यहाँ दर्शन दिए। ये आई हुई थी चाप लेके तंदूरी में, और सुबह मैंने बताया था बहुत सारे मेहमान आएंगे आज, और वे भी आएंगे जो बहुत दिनों बाद मिलते हैं। जितनी चिंकी की एज है ना, इतनी एज में इन्होंने मुझे देखा था। मन ने मौसी बहुत देर में पिछाड़ी, मगर तितावी तुम्हारी मौसी है और बहुत दिनों मिले हम। मौसी बहुत लाड कर रही थी मेरा छोटी सी। उसमें तो गाड़ी में बैठती भी जैसे गाड़ी में बिठान जा रहे थे ना मौसी को, मैं मम्मा के वही रह गई थी, तो मौसी इन आज छोटा कर रही थी मेरा फिल्मों वाला सीन बिल्कुल। तो अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्हें खाना खिला दिया है। फिर मैंने सोचा कि मशीन रख लेते हैं। अभी नंदनी जो है वो सोई हुई थी, अगर वो उठ गई तो फिर मुश्किल कर देती है सीलना, क्योंकि उसे मशीन चलाने का बहुत शौक़ है। और जो ये बड़े बच्चे हो गए हैं, पहले ये भी परेशान करते थे, लेकिन अभी जो है ये अपने अपने सामानों में कामों में व्यस्त रहते हैं। मतलब उम्र के साथ ही सारी चीज़ों का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता चला जाता है। अभी छोटे मोटे काम तो मैं खुद कर लेती हूँ, जैसे कोई कपड़ा उधड़ा रहता है उसे रिपेयर करना, काज बटन करना, ये सब छल्ले वगैरह बनाने, नेकर वगैरह, ये सब मैं खुद ही सील लेती हूँ। नहीं तो पहले कपड़े, सूट कुर्ता और ये पेटीकोट ब्लाउज, ये सब चीज़ें मैं खुद ही बनाया करती थी। लेकिन थैले वगैरह ये सब अभी सील लेते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम तो बचता नहीं कि हम लोग अपने कपड़े भी सील ले। तो वो सब जो है मैं और प्रीति टेलर से ही सिलवा लेते हैं। और आज मैं बना रही हूँ छलनी। ये 2 मुझे टुकड़े मिले थे सूती कपड़े के। जैसे हम थोड़ी थोड़ी सी जन्माष्टमी से पहले दिन जो है, जैसे हम थोड़ी थोड़ी सी जो है साफ़ सफाई में लगे हुए थे कई दिन से, तो मैंने सोचा कि इनके छलने बना देते हैं। सूती कपड़े हैं कॉटन के, तो हाथ पे चिपकने का डर भी नहीं रहता है। जैसे मिट्टी के चूल्हे बहुत सारे छलने चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जलते बहुत जल्दी है। गैस पर नहीं इतने ख़राब होते जितने मिट्टी के चूल्हे के साथ में होते हैं। तो अभी बस मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे जो अपने अपने काम में व्यस्त हैं। नहीं तो नंदनी को पता चल गया ना मशीन रख रखी है, तो अभी आ जाएगी वहीं पर, 100 उसके सवाल होते हैं। तो छलने बनाकर कर दिए हैं तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, और जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।